Hello everyone, I am Anirudh Kumar Shukla and welcome to my YouTube channel IQ Studies. So guys, today we will discuss about भोपाल गैस ट्रेजेडी. सो गाइज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज हम डिस्कस करेंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में. तो गाइज डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि सारी जो भी वीडियोज़ है वो सारी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ और सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. सो गाइज अब मैं डिस्कस करता हूँ अबाउट भोपाल गैस ट्रेजेडी के. तो गाइज अब मैं आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बता रहा हूँ. जैसे कि आप जो प्लांट आपको दिख रहा है, ये फिगर जो पिक्चर आपको दिख रहा है गाइज, जो पिक्चर आपको दिख रहा है जो मैंने अभी अंडरलाइन किया, ये यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड लिमिटेड, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, ये पेस्टिसाइड लिमिटेड मतलब पेस्टिसाइड बनाती थी, या इसका एक नाम और भी है जो मेन नाम है कंपनी का, उसका नाम है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड. ठीक है, ये मेन नाम है. तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ गाइज, आप फिर से देखिएगा. इसका जो मेन नाम है, 1 मिनट, यस 1 मिनट, यस, इसका जो मेन नाम है गाइज, उसका नाम है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड. ठीक है, इसके पहले वीडियो में बताया था यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड लिमिटेड. तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, चाहे आप पेस्टिसाइड लिमिटेड सर्च करिए चाहे यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, तो एक वही फैक्ट्री एक ही आएगी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, क्योंकि एक ही फैक्ट्री ही थी जो भोपाल में ट्रेजेडी हुई थी. सो गाइज मैं आपको अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो डिस्कस करेंगे अब, तो उसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं. तो गैस अब हम लोग एक काम करते हैं कि थोड़ा सा हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में. तो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आपको दिख रहा है, ये प्लांट है भोपाल गैस की, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो डिजास्टर हुआ था, इस प्लांट का नाम है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड. ओके, तो जैसे कि मैं बता भी चुका हूँ कि ये कंपनी मेन दो कंपोनेंट मतलब बहुत सारे पॉइजनस गैस को ही बनाती थी, लेकिन उसमें मेन क्या था जो बनाती थी, जिसका नाम है एमआईसी. एमआईसी का नाम है मेथिल आइसोसाइनेट, और एमआईसी मेथिल आइसोसाइनेट, ठीक है, मेथिल आइसोसाइनेट. और ये केमिकल है, ये केमिकल का नाम है मेथिल आइसोसाइनेट, और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है गाइज, आप अच्छे से देख लीजिए वीडियो को. इसका जो केमिकल फार्मूला है उसका नाम है CS3 है, आगे है मेथिल आइसोसाइनेट है, फ्रियन है, फिर डबल बॉन्ड C है, फिर डबल बॉन्ड O है. तो आपको ये भूलना नहीं है, ये केमिकल फार्मूला है एमआईसी की, एमआईसी मीन्स मेथिल आइसोसाइनेट नाम है इसका. तो आपको ये फार्मूला नोट कर लेना है जो बच्चे प्रोजेक्ट बना रहे हैं इस पे, और पिक भी आप लोग निकाल लीजिएगा बाद में जब लॉकडाउन खत्म होगा. अभी तो दिक्कत है, लेकिन अभी आप वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी आप वीडियो को प्रोवाइड करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ माय चैनल. ओके, तो रिक्वेस्ट है गाइज कि अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं. जो हम लोग इस पहले वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे टॉपिक को डिस्कस किया, और उसमें से जैसे कि मैं आपको बताया भी था काफ़ी टॉपिक के बारे में, तब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा और भी जो इंटरेस्टेड टॉपिक है इससे रिलेटेड. भोपाल गैस ट्रेजेडी जो डिजास्टर हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे क्या कितना टन था, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ, कितना टन एमआईसी स्टोरेज था टैंक में, तो उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अब गाइज. तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पहले आप जान लीजिए, टोटल 30 टन, किसी किसी बुक में 30 टन मेंशन है, किसी किसी बुक में 40 टन मेंशन है. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 30 टन या 40 टन इन्हीं के बीच में हम लोग मान लेते हैं कि इसके नियरेस्ट जो है 30 टन या 40 टन के नियरेस्ट जो ही एमआईसी उस समय टैंक में स्टोरेज था. तो बहुत ज़्यादा ये अमाउंट होता है 30 या 40 टन जो है एमआईसी किसी टैंक में स्टोरेज होना. और ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उसके बारे में हम लोग आगे चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं गाइज. ओके गाइज, जैसे कि अब आपको दिख रहा है क्लियर, जैसे कि दिया है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी का नाम था जो अमेरिकन फैक्ट्री थी. कहाँ की फैक्ट्री थी गाइज? अमेरिकन फैक्ट्री थी. आगे दिया है नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद यूरेनियम
यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आप कंफ्यूज मत होइए कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसे नाम है, लेकिन इसका सही नेम था गाइज यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम अलग से दिया है। शॉर्ट फॉर्म में आप देख रहे हैं अच्छे से, शॉर्ट फॉर्म में है यूसीआईएल। यूसीआईएल मीन्स यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड वाज अ केमिकल कंपनी एस्टैब्लिश्ड इन 1970। यह 1970 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी, मतलब 1970 से एक प्लांट स्टार्ट हुआ था चलना अपने यहाँ इंडिया में। और इसका जो मैनेजर था, जो मेन मालिक था, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वो अमेरिका का था। ठीक है, तो यूसीआईएल इट मीन्स यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड बिल्ट पेस्टिसाइड प्लांट इन भोपाल। मतलब ये भोपाल में पेस्टिसाइड को बनाता था, पेस्टिसाइड को वहाँ पे मैन्युफैक्चर करता था। ओके गाइज, तो हम आगे। ओके गाइस, जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं आपको अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चल रहा हूँ कि जो एमआईसी लीक हुई थी प्लांट में, जैसे ये प्लांट है भोपाल में। भोपाल इज़ द कैपिटल ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का कैपिटल है, राजधानी है भोपाल। और भोपाल में जो कंपनी में डिजास्टर हुआ था यूनियन कार्बाइड इंडिया या यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड लिमिटेड में, तो उस समय चीफ मिनिस्टर कौन था पहले आप ये जान लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको बता रहा हूँ कि उन दिनों पर जो है, जो भोपाल में भोपाल क्या आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश के जो सीएम थे, उनको कहते हैं चीफ मिनिस्टर। सीएम जो थे उनका नाम है, जैसे दिया है अर्जुन सिंह। आप अच्छे से नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ये कि भाई भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ कब था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको, आप अच्छे से आप देखिए। भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ था 2 दिसंबर 1984। 2 दिसंबर 1984 में घटना घटी थी। ठीक है, और 2 दिसंबर 12 बजे के पहले था, 12 बजे के बाद 3 दिसंबर हो गया था, तो इसलिए कहीं कहीं 3 दिसंबर है, कहीं कहीं 2 दिसंबर है। तो आपको गाइस कंफ्यूज नहीं होना है। तो उस समय जो है वहाँ पर आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर मध्य प्रदेश में एमपी के जो चीफ मिनिस्टर थे, जब ट्रेजिडी हुई थी भोपाल में, तो उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे उनका नाम है अर्जुन सिंह। इसलिए आपको नोट भी आप देख भी रहे हैं अच्छे से, और दिया है अर्जुन सिंह वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश व्हेन द डेडली गैस लीक फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री अकर्ड। तो गाइज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उस समय अर्जुन सिंह जी थे। सो अब हम आगे चलते हैं गाइज। ओके गाइज, अब मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने ढूंढा आपके लिए, जिसे दिया है 30 ईयर्स एगो ऑन द नाइट ऑफ डिसम्बर। डिसम्बर कितना है देख रहे हैं आप, 2 दिसंबर 1984 एंड आई रिपीट अगेन 30 ईयर एगो ऑन द नाइट ऑफ 2 दिसंबर in 1984 an accident at the Union Carbide pesticide plant in Bhopal, India released as least 30 tons of a highly toxic gas called methyl isocyanate as well as a number of other poisonous gases। तो आपको मालूम है गाइस, जैसे मैं बता रहा हूँ कि उस समय 2 दिसंबर की मध्य रात्रि में करीब 11 बजे के लमसम में स्टार्ट हुआ था लीक होना। तो 1984 के का उस समय टाइम था, और उस समय में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ इन यूरियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट में, जो भोपाल में है और इंडिया में है। और वहाँ पर 30 या 40 टन्स हाईली टॉक्सिक गैस मेथाइल आइसोसाइनेट स्टोरेज था टैंक में। ठीक है, अभी मैं टैंक भी आपको दिखा रहा हूँ जिस टैंक में स्टोरेज था ये, और भी बहुत सारे गैस स्टोरेज थे। तो मेन क्या काज था, मैं आपको थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ। हम लोग काज थोड़ा जान लेते हैं कैसे हुआ था, तो अच्छे से आप देखिएगा। कोई भी कंपनी है तो उसमें बहुत सारे पाइपलाइन होते हैं। तो वहाँ पर अभी मैं टैंक दिखाऊंगा आपको तो अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी मैं उसे नॉर्मल आपको समझा दे रहा हूँ गाइज, कि सपोज करिए ये एक टैंक है। टैंक में ऐसे पाइपलाइन होता है, ये पाइपलाइन आपस में अटैच होते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे एक वाल्व होता है, जैसे कि कोई भी बहुत सारे ऐसे लाइनिंग होती है। तो जैसे यहाँ भी एक रिएक्टर है, इसकी पाइपलाइन अलग है, और ये रिएक्टर है बहुत बड़ा, आपको दिख रहा है रिएक्टर इधर है। तो इधर से कोई चीज़ हम सप्लाई करेंगे, इधर ले जाना है तो इधर का वाल्व बंद कर देंगे, इधर आ जाएगा। लेकिन अगर इधर वाल्व लगा रहेगा, ठीक है, तो अगर हमको इसमें लाना है तो इधर का वाल्व बंद कर देंगे। तो जिससे कोई और मान लीजिए कोई भी डेंजरस केमिकल है किसी और बड़े बड़े स्टोरेज टैंक में जाएगा, तो उससे रिएक्शन करके कोई डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है। सो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ गाइज कि जो बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें है, इसको थोड़ा सा आपको समझना है
कि जैसे बहुत बड़े बड़े रिएक्टर हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं स्टोरेज टैंक है, ठीक है, यहाँ पे लगा रहता है वाल्व, ठीक है, वाल्व लगा रहता है, जो वाल्व जो है ऐसा रहता है जिससे कोई भी चीज़ अंदर ना जा सके। तो वहाँ पे मेन जो डिजास्टर हुआ था कि किसी रिएक्टर में पानी की वाटर की आवश्यकता थी, ठीक है, पानी की आवश्यकता थी, तो वाटर जो है वाटर की सप्लाई किया गया दूसरे रिएक्टर के लिए, लेकिन जो एक कॉर्क जो आप कह सकते हैं बटन, आप कह सकते हैं नॉर्मल कि एक जो है हत्था टाइप में आपसे नॉर्मली आप कह सकते हैं, देखते हैं पानी वानी चलाने के लिए एक हमारे पास रहता है, हैंडल रहता है जिसको हम प्रेस कर दबाते हैं तो पानी बंद हो जाएगा, उसको ऊपर कर देंगे तो वाटर की सप्लाई शुरू हो जाएगी। वैसे कंडीशन यहाँ पर भी होती है। तो वैसे ही यहाँ पर भी हुआ कि ये जो पाइपलाइन इसमें फिलअप था एमआईसी। मैं आपको समझा रहा हूँ क्या फिलअप है एमआईसी। एमआईसी फिलअप है, जो एमआईसी यदि वाटर इसमें इस टैंक पूरा टैंक एमआईसी से फिलअप है, ठीक है, और इस एमआईसी में अगर वाटर ऐड कर दिया जाए तो बहुत हाईली रिएक्शन होगा, और वो रिएक्शन होगा अबव 20 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री के ऊपर यहाँ पे रिएक्शन क्रिएट होगा। सो गाइज आप देखते रहिए, तो बहुत हाईली रिएक्शन होता है, ठीक है। तो जैसे कि फिर से मैं बना दे रहा हूँ, आप देखते रहिए अच्छे से, ऐसे नॉर्मल अभी समझिए ये लगा हुआ है, ठीक है, बंद करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे वाटर की सप्लाई जब हो रही थी तो उस समय वहाँ के जो केमिस्ट थे, जो ऑपरेटर थे, इस वाल्व को बंद करना भूल गए थे, ओपन रह गया, तो यहाँ से वाटर की सप्लाई जो हुई वो इधर एमआईसी में भी आ गई। और एमआईसी जो है वाटर के साथ इसका रिएक्शन बहुत तेजी के साथ है, बहुत हाईली रिएक्ट करता है वाटर के साथ। तो वाटर के साथ जब रिएक्शन हुआ इसका एमआईसी के किसका, एमआईसी मीन्स मेथाइल आइसोसाइनेट का रिएक्शन वाटर के साथ हुआ, और ये मिस्टेक था वहाँ के जो केमिस्ट थे, वहाँ के जो ऑपरेटर थे, उनका बहुत बड़ा ब्लाइंडर मिस्टेक था जिसकी वजह से इतना बड़ा डिजास्टर हुआ, ठीक है। तो एमआईसी के साथ वाटर जैसे ही पाइपलाइन में जो यहाँ पे हैंडल था उन्होंने बंद नहीं किया था, जिसकी वजह से वाटर की सप्लाई एमआईसी में भी हो गई, और एमआईसी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया गाइस कि ओके गाइस, थोड़ा सा डिस्टरबेंस होने के लिए सॉरी, मैं 2 मिनट लगेगा, मैं फिर से बना दे रहा हूँ। ये देखिए, ये टैंक है, ये हमारा हैंडल है, ये हमारा हैंडल है, इसमें एमआईसी फिलअप था। एमआईसी वाटर के साथ बहुत हाईली रिएक्ट करता है, मैं भी आपको बताया था, और जैसे ही एमआईसी वाटर के कांटेक्ट में आया तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया और अबव 200 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, जिसकी वजह से ये जो टैंक था, बहुत बड़ा टैंक था, ये प्रेशराइज हो गया। और प्रेशराइज होने की वजह से मेन काज क्या हुआ कि जैसे बहुत ज़्यादा हाईली प्रेशराइज हुआ तो ये जो हैंडल था, हैंडल के पास से पाइपलाइन में लीकेज शुरू हो गया, जिसकी वजह से यहाँ बहुत तेज़ी के साथ लीकेज शुरू हुआ, और जिसकी वजह से एमआईसी गैस निकलना शुरू हो गया। और वहाँ पर जैसे लोगों को पता चला तो उन्होंने कंपनी में बहुत बड़ा एक प्रकार का एग्जॉस्ट होता है, जो कोई भी प्लांट में यदि गैस लग रही हो तो बहुत बड़ा ऐसे एग्जॉस्ट होता है, और वो एग्जॉस्ट को वहाँ पे चला दिया जाता है, जिससे जो भी गैस वहाँ के एनवायरनमेंट में आएगा वो सारी गैस को ऐसे अक्यूमुलेट अपनी साइड में अक्यूमुलेट कर लेगा और ऊपर साइड से निकाल देगा, ठीक है। तो वो गैस कुछ दूरी पे जाके नीचे आएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ से गैस निकलने के कारण, उस समय विंटर सीजन था, समर सीजन नहीं था। यदि समर सीजन होता तो बहुत ज़्यादा लोग मारे जाते, क्योंकि उस समय गैस का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता। ईश्वर की कृपा थी कि उस समय जो सीजन था वो जो है विंटर सीजन था और दिसंबर का महीना था, तो इसीलिए गैस का इफेक्ट हुआ तो, लेकिन बहुत हाईली इफेक्ट बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो नहीं हो पाया, केवल विंटर सीजन होने की वजह से। और तब भी उसी के बगल में मोहम्मदपुर नामक गांव था, विलेज था मोहम्मदपुर, और गोपालपुर ऐसे करके था जो गांव था, सिटी के नियरेस्ट था। सबसे ज़्यादा लोग वहाँ डेड हुए करीब पहली ही रात में। मैंने एमएससी की बुक में पढ़ा है, और जगदम्बा प्रसाद की बुक जो है एमएससी की, उसमें है कि पहली रात में करीब 10,000 लोग मारे गए, लेकिन नेट पे मैंने देखा कि उतने नहीं शो किया गया था। खैर इट्स डजंट मैटर। सो गाइज आप जानते रहिए कि एक ही रात में करीब 10,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, और दूसरे दिन भी 5,000 6,000 ऐसे ही डेड हुए थे। करीब टोटल नियरेस्ट मान चलिए 40,000 के नियरेस्ट लोग इसमें डेड हुए थे, ठीक है। और इफेक्टेड करीब मान के चलिए कि 2 या 3 लाख लोग जो है इससे इफेक्टेड हुए थे, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि गाइज कि
मेन जो है क्या किस प्रकार की दिक्कत होती थी, ये गैस का इफेक्ट जब हमारे बॉडी पे पड़ता है। तो नॉर्मल मैं समझा रहा हूँ, जब गैस हमारी बॉडी पे पड़ेगा, गैस हमारे हमको हमारी साइड में आएगा, हमारे बॉडी को टच करेगा, तो हमारी आंखों में जैसे गैस लगेगा वैसे हमारी आंखों में बहुत तेजी के साथ इरिटेशन होगा। ठीक है, तो आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी, आपकी आंख जो है वो एकदम बाहर आ जाएंगी। मतलब बहुत भयानक तरीके से लोगों की मृत्यु होती थी और बहुत बड़ा डिजास्टर। थोड़ा मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ गाइस, जिससे आपको अच्छे से। ओके गाइज, मैंने पिक अपलोड किया है, वहाँ से कवर किया है फ्रॉम जो है यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड लिमिटेड से, प्लांट से मैंने कवर किया है। और प्लांट आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जो एमआईसी लीक हुई थी, ये टैंक आपको दिख रहा है अच्छे से, यही दोनों टैंक हैं जिसमें 40 टन 30 टन भी कहते हैं, लेकिन बुक में 40 टन दिया था, जो एमआईसी की जगदम्बा प्रसाद की बुक थी। ठीक है, बुक है, उसमें आप देख लेंगे तो मिलेगा। एमएससी फाइनल प्रीवियस या फाइनल ईयर में है, अब हमें कंफर्म नहीं है कि उसमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में है, जगदम्बा प्रसाद की बुक में। उसमें गाइज मैं बता रहा हूँ 40 टन के नियरेस्ट जो है इसमें क्या था, आप पहले से ही जो है फिलअप था, एमआईसी फिलअप था 40 टन या 30 टन, आप मानिए 40-30 टन के नियरेस्ट जो है इसमें फिलअप था। और यही टैंक है जो आपको अच्छे से दिख रहा है वीडियो, यही टैंक दोनों है, बहुत जर्जर अवस्था में इसमें टैंक आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यही टैंक था। मैं आपके और भी काफ़ी पिक आपके लिए मैंने कवर किया है, मैं और भी पिक आपको दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिएगा गाइज, ये प्लांट देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए टैंक आपको दिख रहा है इस साइड में, ये टैंक बहुत बड़ा टैंक था ये, जिसमें एमआईसी फिलअप था। क्या फिलअप था गाइज? एमआईसी फिलअप था। इसी के साइड में आपको दिख रहा है कि उसी टैंक से कनेक्टेड था, और इसका हाल क्या हुआ आपको दिख रहा है, ये तब से ही डिस्टरबेंस, तब से ही ये ब्लास्ट हुआ था, ज़्यादा प्रेशराइज होने की वजह से यहाँ से ये जो पूरा आयरन का बना हुआ था, जो काफ़ी तेज़ी के साथ ब्लास्ट हुआ और बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस निकलना शुरू हुआ प्लांट में। इसलिए गैस जो है प्लांट के लोगों को ज़्यादा ना लगे, इसलिए वहाँ पे एग्जास्ट चलाया गया। एग्जास्ट होता है जो बहुत बड़ी चिमनी टाइप में होती है, तो यहाँ से गैस को कंट्रोल करके ऊपर निकाल दिया गया। तो गाइज मैं और भी आपके लिए पिक, और भी हमारे पास पिक है आपको दिखाने के लिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके गाइज, जो मैं आपको अभी दिखाया था वो उसी उसी का ही निचला पार्ट है। ऊपर का मैं दिखाया, नीचे नहीं दिखा पाया था। ये देखिए निचला पार्ट है, आप दिख रहा है आपको, ये कितना ये पूरा आयरन का बना हुआ है, और क्या हाल है इसका आपको दिख रहा होगा कितना ज़्यादा। और ये बहुत ज़्यादा मोटी स्टैंडर्ड स्टील की बनी होती है, जो इतना ज़्यादा जो है इसका टेम्परेचर करीब, आपको मालूम है स्टील की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो करीब 45,000 के नियरेस्ट, 45,000 डिग्री सेल्सियस के नियरेस्ट होती है। तो आपको मालूम है कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने के बाद भी ये कैसे प्रेशराइज होकर ब्लास्ट हुआ। सो और भी हमारे लिए पिक है आपके लिए, मैं और भी पिक आपको मैं दिखा रहा हूँ गाइज। ओके गाइज, आप देख रहे हैं कि और भी स्टोरेज टैंक है, जैसे ये है और एक इधर है, एक इसके उस साइड में भी है। तो यहाँ पे लगातार 3 स्टोरेज टैंक और भी थे, जिसमें बहुत दूसरे टाइप के पॉइजनस गैस फिलअप थे। तो कहने का मीन्स ये हुआ कि जो प्लांट में मेन कंपोनेंट बनता था, पॉइजनस कंपोनेंट, वो एमआईसी की हेल्प से बनता था। एमआईसी की हेल्प से, जैसे बुटाक्स है, आपको मालूम है मैलेथियान है, ठीक है, और बहुत सारे हर्बिसाइड होते हैं, जर्मिसाइड होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं। तो इन सब को बहुत सारे बुटाक्स, जैसे बुटाक्स इज ए टाइप ऑफ केमिकल विच आर यूज टू किल टिक्स एंड माइट एंड एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, और यू कैन से एनी अदर इंसेक्ट, जैसे कि बहुत सारे टिक्स एंड माइट मीन्स होता है कुटकी एंड किलना। गाँव में विलेज में मैं ज़्यादा देखता हूँ, शहर में भी जो गाय भैंस में कुटकी किलना लगता है उसको कहते हैं टिक्स एंड माइट, उनको मारने के लिए बुटाक्स का यूज किया जाता है। तो गाइस मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे हार्मफुल, बहुत ज़्यादा हैजर्डस, बहुत ज़्यादा पॉइजनस कंपोनेंट, पॉइजनस सॉल्वेंट इसमें बनते थे, और वो एनहाइड्रस फॉर्म में भी रहते थे, वो जो है ड्राई फॉर्म में भी रहते थे, वो लिक्विडिक फॉर्म में भी रहते थे। तो इस प्रकार से बहुत सारे केमिकल बनते थे। मेन इसमें 2 कंपोनेंट थे, एक जो मेन कंपोनेंट का यूज किया जाता था एमाइसी मेथिल आइसोसाइनेट पहला था, दूसरा जो था वो कार्बेरिल, आप अच्छे से नोट कर लीजिए, कार्बेरिल। मैं आपको और भी दिखाऊंगा क्या क्या और प्रोडक्शन होता था प्लांट के अंदर में। ओके गाइज, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप अच्छे से देखिएगा वीडियो को। ओके गाइज, वीडियो आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि मैं आपके लिए जो है ये मैं आपको जो बताने चल रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, अमेरिका का जो बिजनेसमैन था उसका नाम क्या था, जिसने फैक्ट्री को इंडिया में सेटअप किया था, बना इंडिया में, उसने लॉन्च इंडिया में फैक्ट्री को अपना जो है यहाँ पे चालू किया था। तो जैसे दिया है वैरन मार्टिन एंडरसन, आप अच्छे से नोट करो।
क्या नाम है, नाम अच्छे से देखिए, वेरन एंडरसन। ठीक है, वेरन एंडरसन आपको लिए, चाहे इनका पूरा नाम था वेरन मार्टिन एंडरसन। ये अमेरिका का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जो इंडिया में यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड जो प्लांट था, आप उसका दूसरा नाम भी है, अभी मैं पढ़ाया था आपको, यूनियन कार्बाइड। थोड़ा सा मैं फिर से नोट कर रहा हूँ, यस, कलर थोड़ा चेंज करूँ, आप देखिए, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। ठीक है, चाहे आप कह सकते हो यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड लिमिटेड। ये प्लांट जो था बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, इसी का ये मेन मैनेजर था, मालिक था। ठीक है, तो गाइज आप कह सकते हैं ये मेन मैनेजर था, मतलब कंपनी का सुप्रीम था, मैनेजर, या आप कह सकते हैं मेन जो हेड था। ठीक है, तो कंपनी का ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए कि कंपनी का जो मेन था वो अमेरिकन था, अमेरिकन बिजनेसमैन था, उसका नाम था वेरन मार्टिन एंडरसन नाम था, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उसकी ही फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड लिमिटेड। ठीक है, तो वेरन मार्टिन एंडरसन जो है नवंबर 1921 में इसका जो है जन्म हुआ था और ये डेड हुआ 29 सितंबर 2014। फिर से मैं बता रहा हूँ गाइज, अच्छे से देखिए, आप फिर से देखिएगा यहाँ पे कि जो अमेरिका का बिजनेसमैन था जिसका नाम है, अमेरिकन बिजनेसमैन जिसका नाम है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी। भाई ये भी एक रिस्पॉन्सिबल था इसके लिए, क्योंकि जब प्लांट में कोई भी कमी होती है तो जो वहाँ का मेन है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ की हर जो भी डेफिशिएंसी है, जो भी दिक्कत है, उसको मेंटेन करें। तो वेरन मार्टिन एंडरसन जो थे, ये जो है फाउंडर थे ऑफ यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के। ठीक है, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई भोपाल में, वहीं ये प्लांट था। और इसके बारे में थोड़ा सा और भी है, आप देख रहे हैं, इसका जन्म हुआ था 29 नवंबर 1921 में और इसकी मृत्यु हुई 29 सितंबर 2014 में। अभी भी आपको सुनाई दिया होगा कि बीच में डेड हुआ, इसके ऊपर केस भी चल रहा था। आगे, वाज एन अमेरिकन बिजनेसमैन हु वाज चेयर एंड CEO of the Union Carbide Corporation at the time of the भोपाल डिजास्टर इन 1984। सो गाइज आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सो प्लीज़ फर्स्टली यू शुड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपसे मैं हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ गाइज, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से केवल आपका केवल सब्सक्राइब जो आप करते हैं, एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए हमारा बहुत बड़ा हमें मोटिवेशन का काम करता है। मैं आपसे इसलिए कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ वीडियो बनाने के लिए, डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए, क्योंकि हम और हमारा स्कूल सब आपके लिए लगा हुआ है। और आई एम टीचिंग इन सूर्या एकेडमी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो आई एम ए माई डिजाइनेशन इज PGT केमिस्ट्री। मैं PGT केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ 9, 10, 11, 12 के बच्चों को। वैसे मेनली मैं 10, 11, 12 के बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो आप लोग जो है, मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि आप लोग का एक सब्सक्रिप्शन जो है हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। तो आप थोड़ा सा करेंगे, हम भी आपके लिए लगे हैं अच्छी अच्छी वीडियो के लिए। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं गाइज। वैसे गाइज अब वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि अब जो है अगला जो वीडियो मैं बनाऊँ उसमें मैं फिनिश कर दूंगा भोपाल गैस ट्रेजेडी को। तो टुडे इज़ इनफ, और नेक्स्ट वीडियो मैं हो सकता शाम तक बनाऊँ, नहीं तो एट मॉर्निंग कल मैं आपके लिए रेडी कर दूंगा वीडियो। आज आप लोग इतना देखिए अच्छे से, और कल नेक्स्ट वीडियो में कल आपके लिए जो है हो सकता शाम तक ही अपलोड मैं करूँ। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। 3 पार्ट में वीडियो है भोपाल गैस ट्रेजेडी, 2 पार्ट हो गया है, 1 पार्ट रिमेनिंग बचा हुआ है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, थैंक यू, गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू।